इस सीज़ फायर डील के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हो रहा है। दूसरे मरहले में तमाम कैदियों की रिहाई और मुस्तकिल सीज़ फायर भी शामिल है। तीसरे मरहले में गज़ा की तामीर नौ का मंसूबा भी है, लेकिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते दोबारा कहा है कि वो हमास को तबाह करने तक जंग जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा बरगूती का कहना है कि नेतन्याहू तमाम इजरायली कैदी वापस लेना चाहते हैं और फिर गज़ा में मैसेकर जारी रखना चाहते हैं। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की पिछली बातों को देखें तो नाज़रीन ये साफ़ है कि उनका झुकाव किस तरफ है। वो पहले ही ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा, पैनामा कनाल को अपने कंट्रोल में रहने और कनाडा को 11वीं रियासत बनाने की बातें कर चुके हैं। बल्कि जो उन्होंने अभी गल्फ़ ऑफ अमेरिका का उन्होंने ऐलान किया सुपर बोल पर जाते हुए, तो अगर आप गूगल मैप पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको डालें तो आप उसका नाम गल्फ़ ऑफ अमेरिका आ रहा है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको नज़र आएगा गल्फ़ ऑफ अमेरिका, अगर आप मैक्सिको नज़र आएगा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, और अगर आप दुनिया में कहीं भी और हैं तो आपको दोनों नाम नज़र आएंगे। ये है पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि वो गूगल मैप्स पे चेंज कर सकते हैं, अपना नक्शा बना सकते हैं दुनिया का, जैसे भी वो उसको पेश करना चाहें। बिल्कुल। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है डोनाल्ड ट्रंप के जो एंटिक्स रहे हैं वो इतनी बचकाना चाहिए। ये वो चीज़ें जो एक बच्चा शौक किया करे गूगल मैप पे वो नाम चेंज करवाता रहे। एग्जैक्टली। और नाज़रीन, ये सिर्फ गज़ा का मसला नहीं है, लेबनान में भी इजरायली सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वर्जियाँ जारी हैं और अब मामला और भी ज़्यादा संगीन हो गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस पोजीशन की तायीद की है और इसको बहुत क्लियर और एक्सप्लिसिट अंदाज में वाज़े किया है। नाज़रीन, ये तो हमने आपको गुज़िश्ता शब भी बताया था कि सऊदी अरब ने इस हवाले से बहुत ही काबिल तारीफ़ उनका लाहे अमल और रद्द अमल दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।